हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। क्लास 12th मैथ्स के एनसीईआरटी में आज हम 5.2 का इंट्रोडक्शन वीडियो करने वाले हैं। उससे पहले मैंने वीडियो जो अपलोड किए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, प्लीज़ जाके देख लीजिए। पिछली वीडियो में हमने कंटिन्यूटी कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी को जनरली डिफाइन करते हैं एफ डैश सी इक्वल लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी डिवाइड बाई एक्स माइनस सी। जहाँ पे एफ क्या है, एफ एक रियल फंक्शन है। रियल फंक्शन का मतलब होता है जिसका डोमेन और रेंज रियल नंबर है। सी क्या है, इस डोमेन में कोई एक पॉइंट होगा सी। और सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें हैं कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए हम इस जो फॉर्मूला है इसको दो तरह से डिफाइन करते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, मतलब जैसे हमने कंटिन्यूटी में चेक किया था, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक की थी, राइट हैंड लिमिट चेक की थी, तो उसी तरह से हम यहाँ पे भी राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे। अगर दोनों इक्वल आ जाती है तो हम मतलब कह सकते हैं कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल, इसको इस फंक्शन को डिफरेंशिएबल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए राइट हैंड लिमिट कैसे आएगा, इस फंक्शन से ये चीज़ बनाते हैं। अगर राइट हैंड डेरिवेटिव आपको लिखना है तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो लिखना है आपको। यहाँ पे एक्स टेंडिंग टू जी था, यहाँ पे लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइड बाई एच। और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट लिखना है तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे सी माइनस एच हो जाएगा, बाकी नीचे भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। जब वैल्यू उसमें रखने के बाद अगर लेफ्ट हैंड लिमिट ये और ये दोनों इक्वल आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अब यहाँ से ये दोनों कैसे आए फॉर्मूले, अगर आपको इसका प्रूफ देखना है या डेरिवेशन देखना है तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप देख सकते हो। जैसे हमारा ये फॉर्मूला था एफ डैश सी इक्वल लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी डिवाइड बाई एक्स माइनस सी। अब हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव के लिए लिमिट चेक करते हैं दोनों तरफ। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जब हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो लिमिट को कैसे लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी माइनस एल एच एल के लिए एफ ऑफ सी माइनस एच एच टेंडिंग टू जीरो, इस तरह से हम लिखते थे। तो वो का वो चीज़ यहाँ पे करने वाले हैं। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी माइनस हो जाएगा। अब एक्स की जगह सी माइनस एच आ जाएगा, भाई फंक्शन की जगह क्या आ जाएगा, सी माइनस एच, और एफ सी ऐसे ही रहेगा। और एक्स की जगह अब क्या आ जाएगा, सी माइनस एच माइनस सी। सी से सी कैंसिल आउट हो गया, आपके पास क्या बचा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ सी डिवाइड बाई, ये दोनों तो कट गए, माइनस एच बचा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बना एल एच एल का, इस तरह से प्रूव करके आया। अब राइट हैंड लिमिट रखते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी प्लस, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था सी प्लस होता है तो एक्स की जगह हम क्या रखते हैं, सी प्लस एच, जहाँ पे एच टेंडिंग टू जीरो होता है। तो एक्स की जगह क्या रख दोगे, सी प्लस एच, यहाँ पे सी है तो सी रहेगा, एक्स की जगह सी प्लस एच। अब देखो सी से सी कैंसिल आउट हो गया, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी डिवाइड बाई एच, ये तो फॉर्मूला है राइट हैंड डेरिवेटिव का। ठीक है, तो आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। अगर ये दोनों चीज़ें सॉल्व करने के बाद दोनों का इक्वल आ जाता है, लेफ्ट हैंड इक्वल राइट हैंड आ जाता है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल, उसका आप डिफ्रेंसिएशन कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, एफ एक्स इक्वल मोड ऑफ एक्स माइनस वन। ठीक है, जहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू आर, कोई भी एक रियल नंबर है, आपको चेक करना है कि एक्स इक्वल वन पे, अभी यहाँ पे सी कितना है, वन, एक्स इक्वल वन पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा, ये चेक करना है। ठीक है, अब समझिए हम क्या करेंगे, यही चीज़ फॉलो करेंगे, आर एच डी चेक करेंगे हम। तो आर एच डी क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ सी की जगह अब क्या है, वन, क्योंकि हमें वन पे चेक करना है, तो वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइड बाई एच। राइट, अब देखो फंक्शन में जब एक्स था तो फंक्शन क्या था, एक्स माइनस वन, लेकिन अब फंक्शन में वन प्लस एच आ जाएगा, तो एक्स की जगह क्या रखोगे, वन प्लस एच। तो देखो मैं फंक्शन में रख रहा हूँ मॉड ऑफ एक्स की जगह वन प्लस एच रखूँगा, वन प्लस एच माइनस वन माइनस एफ ऑफ सी, सी हमारा क्या है, वन, अब फंक्शन में क्या रखोगे आप, वन, तो फंक्शन में वन माइनस वन हो गया। ठीक है, डिवाइड बाई एच। ओके, तो देखो ये दोनों कट गए और ये कट के जीरो हो गया, एच टेंडिंग टू आपका जीरो है। ओके, अब देखो ये क्या मिला, ऊपर बचा एच, एच माइनस जीरो, और नीचे बचा एच, और एच टेंडिंग टू जीरो है, एच से एच कट गया, आपका आंसर कितना मिला आपको,
1। ओके, अब चेक करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये फॉर्मूला लगाएंगे, एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ सी डिवाइड बाई माइनस एच। तो एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ सी डिवाइड बाई माइनस एच। फंक्शन में x की जगह क्या रखोगे, c माइनस एच। ठीक है, तो फंक्शन का है ये वाला, तो उसमें x की जगह c माइनस एच। सी हमारा क्या है इस बार, 1 है। 1 पे चेक कर रहे तो 1 माइनस एच माइनस 1, फिर माइनस एफ ऑफ सी, फंक्शन में c की जगह क्या रखोगे, 1 माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस एच। ओके, तो देखो ये चीज़ क्या बनी, 1 से 1 कट गया और ये 0 बन गया। ये क्या बना, मॉड ऑफ माइनस एच माइनस 0 बाई माइनस एच। आपको पता लिमिट h टेंडिंग टू 0, आपको पता है मॉड क्या करता है, माइनस को प्लस बना देता है। तो ऊपर आपका बचा h, नीचे बचा माइनस एच, ये कट के वैल्यू कितनी आई, -1। तो देखो आपको आर एच डी मिला 1, एल एच डी मिला -1। तो आर एच डी नॉट इक्वल एल एच डी। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन ये डिफरेंशिएबल नहीं है, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं। आई बात समझ में। एक और चीज़ ध्यान रखो, ये अंदर वाला मॉड में अंदर वाला जब भी 0 होता है, मॉड में अंदर वाला जब भी 0 होता है तो वहाँ पे आपका डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता। हाँ देखो, जब आप मैं बात करता हूँ मॉड ऑफ एक्स के ग्राफ की बात करता हूँ, तो हम ग्राफ कैसे बनाते हैं, एक्स ये 0 कब होगा, 0 पे 0 होता है। तो उस पॉइंट पे जब भी ये शार्प आता है, ये वाला ऐसे तिकोना आता है, जब ग्राफ बनाते हैं तो कोई तिकोना वाला पॉइंट आता है, तो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन संभव नहीं है। ये कर्व होना चाहिए पॉइंट, अगर शार्प पॉइंट आता है ऐसा, ठीक है, तिकोना, तो वहाँ पे संभव नहीं होता है। तो जैसे x माइनस 1, ये कहाँ पे इसका ग्राफ बनेगा, 1 पे। तो 1 पे ये तिकोना पॉइंट दे रहा है, तो 1 पे इसका डिफरेंशिएशन संभव नहीं है। उस ग्राफिकल मेथड से भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी बात। अब कुछ आपको नोट करना है, वो लिख लीजिए। इफ अ फंक्शन f इज अ डिफरेंशियल एट अ पॉइंट c, अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो वो उस पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा। ठीक है, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है जिसका डिफरेंशिएशन संभव है तो वो फंक्शन कंटिन्यूस होगा ऑलरेडी। ठीक है, दूसरा चीज़ है, एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूस, कन्वर्ज इज नॉट ट्रू। हर डिफरेंशियल फंक्शन कंटिन्यूस होता है, लेकिन हर एक कंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। आई बात समझ में, हर डिफरेंशियल फंक्शन कंटिन्यूस होता है, लेकिन हर कंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट। इस बेसिस पे आपके दो एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक मैंने करवा दिया, एक हम एक्सरसाइज करेंगे तो करेंगे। उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट आता है इस चैप्टर में, डेरिवेटिव ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन, डेरिवेटिव का मतलब हम डिफरेंशिएशन करते थे। ठीक है, जैसे आपको बहुत जनों को पता होगा, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स करते हैं तो कॉस एक्स आता है। तो ये सारा चीज़ कैसे आता है, ये तो सिंगल फंक्शन था तो आपने लिख लिया फॉर्मूला बेस्ड। लेकिन अगर कंपोजिट फंक्शन है, कंपोजिट का फंक्शन होता है एक से ज़्यादा उसमें फंक्शन हो। ठीक है, अंदर मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन हो, तो ऐसे कंपोजिट फंक्शन होते। तो उनके लिए पहले ये चैन रूल में आपको मैंने ट्रिक बनाया है, पीएम ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो पहले आपको क्या करना, पहले पावर को सॉल्व करना है, उसके बाद मेन फंक्शन को सॉल्व करना है, उसके बाद इंटरनल फंक्शन को सॉल्व करना है। हमेशा यही फॉलो करना है चैन रूल में। क्या करना है, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है, वाई इक्वल साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। इसमें पावर कौन सा है, पहला पावर वाला फंक्शन है, पावर है। ठीक है, उसके बाद मेन फंक्शन क्या है, साइन एक्स, ये मेन फंक्शन है। उसके बाद इंटरनल फंक्शन क्या है, एक्स की पावर 5। तो इसमें 3 फंक्शन है, एक स्क्वायर फंक्शन है जो पावर वाला है, मेन फंक्शन क्या है, साइन एक्स, और तीसरा फंक्शन क्या है, इंटरनल फंक्शन एक्स की पावर 5 है। तो हम एक एक सॉल्व करेंगे, पहला पावर वाला सॉल्व करेंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया, क्योंकि हम डी वाई बाई डी एक्स करते हैं, तो मैंने जस्ट वाई की जगह ये चीज़ रख दी है। अब पावर को पहले सॉल्व करोगे, तो इसके लिए आपको मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। जब भी आपको इस तरह का सॉल्व करते हैं एक्स की पावर एन, तो उसका फॉर्मूला अगर डिफरेंसेस में क्या होता है, एन एक्स एन माइनस 1। समझाता हूँ, जैसे अगर आपको एक्स की पावर 3 दिया है तो एन ये आगे आ जाएगा 3, और पावर एक कम हो जाएगी, एन एक्स एन माइनस 1, मतलब 3x स्क्वायर हो जाएगा। अगर साइन स्क्वायर एक्स है तो ये आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी, 2 थी तो 1 होगी। ठीक है, तो ये होता है एन एक्स एन माइनस 1 वाला कॉन्सेप्ट। जैसे एक्स की पावर 4 है तो उसका डिफ्रेंसिएशन करना है, तो जो पावर है उसको आगे ले आओ और एक पावर कम कर दो। ठीक है, और अब और फॉर्मूला देख लेते। अगर कोई फंक्शन साइन एक्स दिया है तो उसका डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स होगा, कॉस एक्स दिया है तो माइनस साइन एक्स होगा, अगर टेन एक्स दिया है तो सेक स्क्वायर एक्स होगा।
के मतलब कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट, जैसे मैं डी बाई डी एक्स ऑफ 3 करूँ तो ये हमेशा जीरो होगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है। ओके, और मैंने लिख रहा है कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स होता है, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और भी मैंने स्पेशल फंक्शन में लिखा है, अगर आप ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करते हो तो वही चीज़ सेम रहता है। अगर एल एन एक्स करते हो, ठीक है, इसका अगर इसके बेस 10 है तो वो लॉग एक्स हो जाता है। एल एन एक्स करते हो तो 1/x हो जाएगा। अगर ए की पावर एक्स, ए की पावर में मतलब 2 की पावर अगर एक्स करते हो तो उसका क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स जैसे 2 की पावर एक्स लॉग ए लॉग 2, इसका ये हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, एक्स की पावर एक्स करते हो तो इसका ये हो जाएगा एक्स की पावर एक्स 1 प्लस एल एन एक्स। ठीक है, अगर आप लॉग एक्स का करते हो तो 1/x लॉग ए हो जाएगा। ओके, अब देखो अगर यहाँ पे log का बेस 10 है तो क्या हो जाएगा, log 10x है। ठीक है, तो इसका हम जनरली 1/x लिखते हैं। उसका कारण है, हम इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं, 1/x log a की जगह क्या है 10, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो उसको हम कंसिडर नहीं करते, 1/x लिख लेते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये भी डायरेक्ट याद रखना है, किसी भी अंडर रूट का आपको डिफ्रेंसिएशन करना है तो 1/2√x होता है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हो। तो यही चीज़ मैंने बताया कि आपको कैसे फॉलो करना है। अब देखिए, सबसे पहले पावर को सॉल्व किया तो पावर है तो इस हिसाब से चलेंगे, जो पावर है उसको आगे ले आएंगे और एक पावर कम कर देंगे। मैंने 2 को आगे ले आया और एक पावर कम हो गई। आई बात समझ में? अब पावर का काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब आते हैं मेन फंक्शन। मेन फंक्शन क्या बचा, साइन एक्स, ये वाला। तो मैंने मेन फंक्शन को डिफ्रेंसिएशन किया, तो जब मेन फंक्शन का ये साथ में ही चलता रहेगा, मेन फंक्शन का दूसरी बार जब डिफ्रेंसिएशन करूँगा तो साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, तो मैंने कॉस एक्स लिख लिया। अब यहाँ पे इंटरनल फंक्शन पे आएंगे। इंटरनल फंक्शन में एक्स की जगह क्या है, एक्स की पावर 5 है, तो वही वाला फॉर्मूला लगेगा एक्स की पावर एन वाला। इसको डिफरेंशिएबल करूँगा तो आगे एक पावर आ जाएगी और एक्स की पावर 4, और एक्स का जब वापस करोगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से फॉलो करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये वाला। अब देखो एक बात ध्यान रखो, जब आप डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स करते हो इसकी वैल्यू होती है 1, लेकिन आप जब वाई के रिस्पेक्ट में करते हो तो उसका डी वाई बाई डी एक्स ही लिखोगे। समझो कैसे, अगर मैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स करता हूँ तो आप लिख लेते हो डायरेक्ट कि कॉस एक्स होता है, और एक्स का जब इंटरनल, देखो मेन फंक्शन का क्या बना, कॉस एक्स बना, लेकिन इंटरनल फंक्शन का वापस मैं करूँगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो ये दोनों कट के 1 हो जाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट कॉस एक्स आ जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ साइन वाई की, अगर मैं साइन वाई को डिफरेंशिएबल करना चाहता हूँ, अगर मैं डी बाई डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में साइन वाई का करूँगा तो पहले मेन फंक्शन का करूँगा। मेन फंक्शन क्या बना, कॉस वाई बना, लेकिन जब वाई का मैं करूँगा इंटरनल फंक्शन का तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई लिखूँगा, तो अब देखो ये कट नहीं पाएगा, तो आपका फंक्शन का वैल्यू क्या आ जाएगा, कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स साथ में आएगा। ऐसा मत करना कि साइन वाई का कॉस वाई हो गया एक्स के रिस्पेक्ट में। जब एक्स के रिस्पेक्ट में हो, एक्स वाला फंक्शन एक्स के रिस्पेक्ट में हो तो डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाता है, लेकिन अगर वाई के रिस्पेक्ट में हो, मतलब सॉरी एक्स के रिस्पेक्ट में वाई का करते हो तो आप डी वाई बाई डी एक्स साथ में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना। दूसरी चीज़ आती है, ये तो हमने चेन रूल बता दिया कि पहले पावर को फॉलो करो, फिर मेन फंक्शन को, फिर इंटरनल फंक्शन को। अब आते हैं कुछ चीज़ें प्रोडक्ट रूल। अगर दो फंक्शन आपको प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई में दिए हो, जैसे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ऐसे कुछ फंक्शन दिए हो, राइट, तो आप उसको सॉल्व कैसे करोगे, तो उसका फंक्शन है, एक फंक्शन ये मान लो, एक फंक्शन ये मान लो, किसी भी एक फंक्शन को मान लो। अब क्या करो, पहले क्या करो, किसी एक फंक्शन को एज इट इज़ रखो, दूसरे फंक्शन को कर दो डिफ्रेंसिएशन कर दो, फिर बीच में प्लस लगाओ और एक फंक्शन को रखो और दूसरे फंक्शन को कर दो। मतलब एक एक बारी बारी से करना है। क्या किया मैंने, पहले जी को एज इट इज़ रखा और ऐप का डिफ्रेंसिएबल किया, फिर प्लस लगा के अब किसकी बारी है, ऐप को एज इट इज़ रखा और जी को डिफ्रेंसिएबल किया, मतलब डिफ्रेंसिएशन किया। ठीक है, तो ये होता है चेन रूल। देखो यहाँ पे प्लस लगा है, इस वजह से आप पहले किसी को भी कर सकते हो, पहले इसको करो या पहले इसको करो, भाई ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आप किसी को भी एक को कर लो, लेकिन एक बारी बारी से करना। पहले वाले का किया, दूसरे को ऐसे ही रखा, तो दूसरी बार में दूसरे वाले को करोगे, पहला ऐसे ही रखोगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन रूल, क्वेश्चन मतलब डिवाइड, कोई फंक्शन ऐसे आ सकते हैं जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स बाई कॉस एक्स करो। ठीक है, साइन एक्स बाई एक्स करो, ऐसा डी बाई डी एक्स साइन एक्स बाई एक्स करो, तो ये एक फंक्शन हो गया और ये दूसरा फंक्शन हो गया। देखो यहाँ पे प्लस था,
इसलिए पहले किसी का भी करो कोई मैटर नहीं करता था, क्योंकि ए प्लस बी लिखो है बी प्लस ए लिखो, बात एक ही थी। लेकिन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे है माइनस। इस वजह से हमेशा ध्यान रखो पहले सेकेंड फंक्शन, एक मिनट, हाँ यहाँ पे क्या करना है, ये है फर्स्ट, ये है सेकेंड फंक्शन। तो पहले आपको क्या करना है, सेकेंड फंक्शन को एज इट इज रखना है, फर्स्ट का करना है। फर्स्ट का करो, सेकेंड को एज इट इज रखो, माइनस फर्स्ट को एज इट इज रखो, सेकेंड का करो, ऐसे बारी बारी से। फर्स्ट को करो, सेकेंड को ऐसे रखो, सेकेंड का करो, फर्स्ट को एज इट इज करो। ऐसा मत करना कि पहले सेकेंड का कर लिया, अगर कर दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में माइनस का साइन है। आपको पता होगा ए माइनस बी और बी माइनस ए, इन दोनों में फ़र्क है। वहाँ पे क्या था, ए प्लस बी ए माइनस, अरे सॉरी, ए प्लस बी बी प्लस ए था, इसलिए फ़र्क नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पे फ़र्क आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, पहले फर्स्ट वाले को करोगे, सेकंड वाले को एज इट इज़ रखोगे, फिर फर्स्ट वाले को एज इट इज़ रखोगे, सेकंड वाले को करोगे, और नीचे क्या करना है, जो सेकंड वाला है नीचे वाला, उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, इसका जब हम क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से समझेंगे, अभी सिर्फ आप फॉर्मूला समझो कि कैसे फॉर्मुलेट होते हैं। ठीक है, तो ये था, और स्पेशल फंक्शन मैंने बता दिया है, ये सारा आपको याद रखने वाला पार्ट है। ओके, सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगले वीडियो में हम 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।